हेलो मेरी प्यारी फैमिली, स्वागत है आप सभी का सोया के एक और बहुत ही प्यारे से और इमोशनल एपिसोड पार्ट 9 में। पिछले पार्ट में आपने देखा ही था कि कैसे दोनों की रोमांटिक डेट नाइट एकदम हसीन रही। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए, मगर कहते हैं ना, मोहब्बत जब अपनी हद पार करने लगे तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि इस समाज की दीवार बड़े से बड़े प्यार को एक झटके में तोड़ देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये दीवार इनके प्यार को भी तोड़ पाएगी या फिर ये दोनों अपने प्यार को बचा लेंगे। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डेट नाइट की उस खूबसूरत रात के बाद सुबह का सन्नाटा कमरे में फैल चुका था। सोया का दिल इस वक्त बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसने आखिर बार एक लंबी सांस ली, अपना डर पीछे छोड़ा और अनाया के सामने घुटनों पर बैठ गई। सोया ने अनाया का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में बेहद प्यार से देखा और कहा, अनाया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी में भी मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अनाया। क्या तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगी? विल यू मैरी मी? अनाया का दिल ये सुनकर झटके से धड़क उठा। उसके चेहरे पर पहले एक प्यारी सी मुस्कान आई, वहाँ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में इस बेरहम समाज का डर आ गया। लोग क्या कहेंगे? दो लड़कियों का ये रिश्ता क्या ये दुनिया कभी एक्सेप्ट करेगी? हम कहाँ जाएंगे? अनाया ने झटके से अपना हाथ सोया के हाथों से छुड़ाया और तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा था। अनाया ने रोते और चिल्लाकर कहा, नहीं सोया, ये नहीं हो सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? ये दुनिया, ये समाज हमें जीने नहीं देगा। लोग हम पर थूकेंगे। मैं इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकती। भूल जाओ जो कुछ भी कल रात हुआ। इतना कहकर अनाया वहाँ से भाग गई। सोया वहीं ज़मीन पर बैठी रही, पूरी तरह बिखरी हुई, रोती हुई। उसे लगा था कि उनका प्यार सबसे बड़ा है, पर समाज के डर ने अनाया को उनके प्यार से दूर कर दिया। अगले कई दिनों तक अनाया ने सोया को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो ना तो सोया से कोई बात करती, ना ही उसकी तरफ देख रही थी। सोया के लिए ये अकेलेपन का दर्द सहना अब बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर सोया का प्यार कमज़ोर नहीं था। अगले दिन सोया ने अपने आंसू पोंछकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अनाया के पास गई और बहुत ही भारी आवाज़ में धीरे से कहा, अनाया, तुम मुझसे दूर मत भागो। अगर तुम्हें समाज का डर है तो मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूँगी। हम अच्छे दोस्त रहेंगे। भले ही मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, पर मेरे इस प्यार का असर हमारी दोस्ती पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अनाया ने बिना कुछ बोले बस रोना शुरू कर दिया, पर वो अभी भी खामोश थी। सोया ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ा दिया था, मगर वो जानती थी कि सिर्फ बातों से ज़िंदगी नहीं चलती। उन दोनों को इस दुनिया में रहना है, सरवाइव करना है, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और अब गुजारे के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। सोया ने सोचा कि ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी
ताकि मैं हम दोनों का खर्चा उठा सकूं और अनाया को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। अगले दिन से शहर की धूप में सोया सड़कों पर भटकने लगी। वो एक जगह से दूसरी जगह गई, हर दुकान, हर ऑफिस में काम मांगा, हर जगह से उसे मना कर दिया गया। थमी हुई सांसें, थके हुए पाँव और आँखों में सिर्फ अनाया का चेहरा। बहुत जगह भटकने और ठोकर खाने के बाद आखिरकार उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल ही जाती है। हाथ में वहाँ का मेन्यू कार्ड थामे जब सोया खड़ी हुई तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो अब अपनी अनाया के लिए मेहनत करने को तैयार थी। मगर क्या ये वेटर की जॉब सोया और अनाया की ज़िंदगी बदल पाएगी, या फिर इस रेस्टोरेंट में सोया का सामना किसी ऐसी मुसीबत से होगा जो उनके रिश्ते को और मुश्किल में डाल देगा। क्या अनाया कभी सोया के सच्चे प्यार को और उसकी इस कोशिश को समझ पाएगी? क्या रेस्टोरेंट की जॉब एक नई शुरुआत देगी? आप लोग को क्या लगता है? अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग को क्या लगता है कि अगर सोया अनाया को ये सब पता चलेगा तो अनाया क्या रिएक्ट करेगी? क्या वो सच में सोया से प्यार करती है या फिर नहीं? खैर, ये तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। मेरी प्यारी फैमिली, सोया का ये रिजेक्शन और उसकी मेहनत का ये पार्ट आपको कैसा लगा? सोया ने जो दोस्ती निभाने का और जॉब करने का फ़ैसला किया, क्या वो सही था? जल्दी से कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। कल मिलते हैं हमारी दूसरी धांसू सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।